नमस्कार दोस्तों, टुडे करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं भारत के पॉलिटिकल मैप के बारे में। लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एशिया महाद्वीप का पॉलिटिकल मैप। आज हम बात करेंगे भारत का पॉलिटिकल मैप, इसमें कौन कौन से राज्य हैं, इनकी राजधानी क्या है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे कि मैप की जो भूगोल की सीरीज चल रही है उसके आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को आसानी से पहुंच सके। तो आइए जानते हैं मैप के बारे में। ठीक है, चलिए। ठीक है, तो दोस्तों, ये है हमारा इंडिया। ये क्या है हमारा दोस्तों? भारत है पूरा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भारत की बात करते हैं, तो भारत के पड़ोसी देशों के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, भारत का जो पहला पड़ोसी देश है वो है पाकिस्तान। उधर उसके बाद दूसरा देश है इसका अफगानिस्तान। तीसरा पड़ोसी देश की बात करते हैं तो ये चाइना भारत का सबसे बड़ा पड़ोसी देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। इसके अलावा ये नेपाल भारत का पड़ोसी देश है। ये यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हो, ये भूटान, ये भारत का पड़ोसी देश है। इसके अलावा बांग्लादेश भारत का पड़ोसी देश है। बांग्लादेश के अलावा ये म्यांमार क्या है, भारत का पूर्वी पड़ोसी देश है। ठीक है, इसके अलावा दो भारत के समुद्री पड़ोसी देश हैं, उसमें से एक श्रीलंका है, दूसरा मालदीव है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि भारत के टोटल पड़ोसी देश कितने हैं, 9 हैं। उनमें से 2 और क्वेश्चन ऐसे आएगा कि यदि भारत के स्तरीय सीमा से लगे पड़ोसी देश कितने हैं, तो वो कितने होंगे? 7, क्योंकि 2 इसमें समुद्री सीमा में, ये 2 समुद्री सीमा में लगे हुए पड़ोसी देश हैं भारत के। ठीक है, तो भारत के टोटल पड़ोसी देशों की संख्या कितनी है दोस्तों? 9 है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि भारत की जो समुद्री सीमा, तो भारत की समुद्री सीमा में इधर क्या है? अरब सागर है। क्या है दोस्तों? अरब सागर है। अरब सागर, और इधर कौन सा है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, तो अरब सागर की बात करते हैं तो अरब सागर में भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है जिसका नाम है लक्षद्वीप। कौन सा द्वीप समूह? लक्षद्वीप समूह है। इसमें कई द्वीपों से मिलकर बना है। इसमें कुछ द्वीपों पर जनसंख्या रहती है और कुछ द्वीपों पर जनसंख्या नहीं रहती है। इसकी लक्षद्वीप की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है? करवत्ती इसकी राजधानी है। लेकिन दोस्तों, यहाँ से एग्जाम में एक क्वेश्चन हमेशा आता है कि 8 डिग्री, देखो 3 चैनल की बात करेंगे हम, 10 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल और 8 डिग्री चैनल। ठीक है, तो जो 10 डिग्री चैनल है वो क्या करता है? जे भारत का ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। ये अंडमान हो गया और ये हो गया निकोबार। तो अंडमान और निकोबार, अंडमान को निकोबार से द्वीप समूह से अलग करने का काम कौन करता है? 10 डिग्री चैनल करता है। ठीक है, अब 9 डिग्री चैनल की बात करते हैं तो ये हमारा लक्षद्वीप हो गया, ये मिनिकॉय द्वीप हो गया और ये हो गया मालदीव। ठीक है, तो लक्षद्वीप और मालदीव के बीच में ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। तो क्वेश्चन आता है कि 9 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? तो आपको बताना है कि लक्षद्वीप को मिनिकॉय द्वीप से अलग करता है। इसके अलावा एक है 8 डिग्री चैनल। तो 8 डिग्री चैनल किसको अलग करता है? मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग करता है। तो दोस्तों, ये 3 प्रमुख चैनल हैं जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से, ठीक है, इसके बाद 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप को मिनिकॉय से, और 8 डिग्री चैनल करता है मिनिकॉय को किससे? मालदीव से अलग करता है। ठीक है, तो ये हमारे द्वीप हो गए, 2 द्वीप समूह हैं, अंडमान और एक निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, अब हम बात करते हैं भारत के राज्यों की। ठीक है, तो भारत के टोटल 28 राज्य और कितने हैं? 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इससे पहले क्या था कि भारत के दोस्तों 29 राज्य थे, 29 राज्य थे और कितने? 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन क्या कर दिया? जम्मू कश्मीर को धारा 370 के तहत राज्य बना दिया गया था। क्या है भारत, क्या 370 के तहत इसको 2 भागों में बांट दिया, मतलब इसको केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। ठीक है, तो अब वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, इनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। तो लक्षद्वीप की आप लोगों को पता होगा इसकी राजधानी क्या है? केंद्र शासित प्रदेशों में इसकी राजधानी करवत्ती है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी की बात करते हैं तो इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। क्या है? इसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। दोस्तों, इधर हम बात करते हैं जम्मू कश्मीर। ठीक है, तो इसकी जम्मू कश्मीर, इसकी राजधानी की पता आपको पता होना चाहिए, श्रीनगर इसकी राजधानी है। राजस्थान, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। क्या है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान है, जिसकी राजधानी जयपुर है। लेकिन क्वेश्चन आता है कि जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। इसी तरीके से क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य पूछ लिया जाए तो
वो राजस्थान के ही पास में मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है। और उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों, लखनऊ है। ठीक है, इधर राजस्थान से ऊपर जाते हैं तो इधर पंजाब पड़ जाता है और ये हरियाणा है। ठीक है, तो पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी सेम है दोस्तों, चंडीगढ़। क्या है, चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। ठीक है, क्या है, हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है। इधर देखते हैं उत्तराखंड की राजधानी क्या है, देहरादून है। ठीक है, ये गुजरात है। गुजरात की राजधानी की बात करते हैं तो गांधीनगर इसकी राजधानी है। मुंबई, ये कौन सा है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। ठीक है, इधर कर्नाटक आ गया है। कर्नाटक की राजधानी बेंगलोर है। और केरल है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। ठीक है, इधर तमिलनाडु है। तमिलनाडु की राजधानी दोस्तों क्या है, चेन्नई है। आंध्र प्रदेश है। ठीक है, क्या है, आंध्र प्रदेश है। देखो इस मैप में आप लोगों को दो भागों में बटानी है। ये क्या है, आंध्र प्रदेश है और ये तेलंगाना है। ठीक है, ठीक है, तो इसकी राजधानी क्या है, हैदराबाद है। ठीक है दोस्तों, ये मैप में आप लोगों को एक में यहाँ पर आंध्र प्रदेश दो भागों में बटा हुआ है, इसमें एक ही में दिया है, तो इसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश दो अलग अलग राज्य बना दिए गए थे। ठीक है, अब इधर छत्तीसगढ़ है, तो छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। उड़ीसा की राजधानी क्या है, भुवनेश्वर है। इधर ऊपर और चलते हैं तो झारखंड की राजधानी रांची है। इससे और ऊपर चलते हैं तो बिहार की राजधानी क्या है, पटना है। इधर वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल की राजधानी कोलकाता है। ठीक है, इधर ऊपर और चलते हैं तो ये मेघालय की राजधानी शिलांग है। इधर अरुणाचल प्रदेश की राजधानी की बात करते हैं तो ये ईटानगर है। अरुणाचल प्रदेश से नीचे आते हैं नागालैंड, तो इसकी राजधानी कोहिमा है। इधर नीचे चलते हैं और मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। मणिपुर के बाद त्रिपुरा की राजधानी ये त्रिपुरा है और ये अगरतला है। तो त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। और मिजोरम की राजधानी क्या है, आइजोल है। ठीक है, तो इस तरीके से ये भारत के 28 राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ हैं। ठीक है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा ये भारत के कुछ, क्या मैंने आप लोगों को 8 क्या बताए थे, वो बताए थे केंद्र शासित प्रदेश से। 2 तो यहाँ पर हो गए हैं। इसके अलावा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और ये लक्षद्वीप समूह और ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। इसके अलावा पांडिचेरी भारत का एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो कि एक राज्य में ना होकर एक से अधिक राज्यों में फैला हुआ है। ठीक है, तो ये पांडिचेरी है। देखो ये किस में है दोस्तों, ये पांडिचेरी फैला हुआ है, यहाँ पर है। उसके बाद पांडिचेरी यहाँ पर कहाँ पर आ गया, ये तमिलनाडु में भी पांडिचेरी का कुछ भाग है। ठीक है, इसके अलावा ये केरल के पास में। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, पांडिचेरी है। ठीक है, तो 3 जगह पर क्या है, पांडिचेरी है। ठीक है, इसके अलावा ये दोस्तों दमन द्वीप है भारत का। ठीक है, और ये क्षेत्रफल की दृष्टि से दोस्तों भारत का सबसे छोटा राज्य की बात करते हैं तो गोवा है। कौन सा है, गोवा, जिसकी राजधानी क्या है, पणजी इसकी राजधानी है। ठीक है, तो इस तरीके से भारत के क्या है, राज्य है। ठीक है, अब ये मैंने आप लोगों को बताया था कि देखो कैसे देखो, मैंने आप लोगों को बताया था कि 10 डिग्री चैनल, ये क्या है, 10 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है दोस्तों, ये 10 डिग्री चैनल, ये अंडमान निकोबार द्वीप, अंडमान समूह है और इसके नीचे निकोबार द्वीप समूह है। इसी तरीके से ये लक्षद्वीप को 9 डिग्री चैनल अलग कर रहा है और 8 डिग्री चैनल किसको अलग कर रहा है, मिनिकॉय द्वीप को मालदीव से अलग कर रहा है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी आज की इंपॉर्टेंट क्लास थी। जिन लोगों को मेरा लक्ष्य समझ में आया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।